अरे मेम साहब, ये आजकल की तनख्वाह ना मुझे ऐसे नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गार्ड की नहीं, मसाज पार्लर वाले के रूप में ले रहा हूँ। अरे बुद्धू, मसाज पार्लर वाले के रूप में ले रहे हो तो क्या ही दिक्कत है। अभी तो तुम जवान हो, कवारे हो, तो मैं तुम्हें ना करंट देती रहती हूँ। और वैसे भी जल्दी से ना किसी को मेम साहबों का बदन छूने को नहीं मिलता। तुम्हें मिल रहा है, तुम नसीब वाले हो। मैडम, इसमें मैं कोई अपना नसीब नहीं समझता। मैं बस ये सोचता हूँ मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा तो कभी कभी भी नहीं होता। अच्छा, यानी कि तुम्हें एक्स्ट्रा सर्विस की ज़रूरत है। और नहीं तो क्या, जब मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ तब तो आप मुझे देख देख के बस इशारे करके चली जाती हो और मुझे लगता है कुछ करोगी मेरे लिए, लेकिन आप अंदर बुला के सिर्फ अपने शरीर की मसाज करवाती हो। अरे बुद्धू, मेरी ना शादी से पहले से एक बुरी आदत है। अब पूछ जैसे कि। वो क्या? वो ये है कि मेरे को ना तड़पाने में, लोगों को पीछे घुमाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। देखो, सबको घुमाइए, मुझे मत घुमाइए। मैं सुलझा हुआ इंसान हूँ। अच्छा, वैसे सुलझियों की ज़िंदगी उलझाने में तो मज़ा आता है। अच्छा, और क्या। लगता है आप मुझे लपेटे में लेना चाहते हैं। लपेटे में तो जाने मैंने कितनों को लिया है। तो वो सब आए होंगे आपके लपेटे में, मैं नहीं आऊँगा। ओहो, यानी कि तुम सख्त लौंडे हो। सख्त का मुझे पता नहीं, जब मिलती है तो छोड़ता भी नहीं। ओहो। बात तो यही है कि दुनिया के सामने वैसे बनना और मिले तो छोड़ना भी नहीं है। तो फिर अब मेरी बात अगर यहाँ ख़त्म हो गई हो तो आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। ठीक है, वैसे मुझे भी लगता है मुझे भी अब एक्स्ट्रा सर्विस की ज़रूरत है। ज़रूरत तो मुझे भी है, लेकिन आप देना ही नहीं चाहती। देखो, शादी से पहले ना मैं अपने आप पे बहुत काबू कर लेती थी, पर अब नहीं होता। वो तो मुझसे भी नहीं होता। अभी कुंवारा हूँ, शादी के बाद क्या हाल होगा मेरा, ये तो मेरी बीवी को भी नहीं पता होगा। इससे भी गंदा हाल। अभी से तुम उस चीज़ के पीछे इतने पागल हो, शादी के बाद तो तुम दीवाने होके घूमोगे। दिन और रात। और क्या। और वो जो तुम्हारे दोस्त है ना आस पड़ोस के, वो भी इसी चीज़ के दीवाने हैं। होएंगे, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो कभी कभी ये चीज़ अच्छी लगती है। सोचो, शादी से पहले इतना कंट्रोल है, शादी के बाद कितना कंट्रोल होगा मुझे। बात तो सही है। वैसे मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं तुम्हारे दोस्तों की तरह ज़्यादा मस्ती मारते हुए। उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं लाजवाब हूँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? फिलहाल तो अच्छा ही ख्याल है। तो चलिए ना, हमने क्या आपको ना करें? कहीं चलने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं शुरू हो जाएंगे। सोफे पे? और क्या, सोफे पे क्या मज़ा नहीं आएगा। बात आधी अधूरी रह गई तो? ये सोफ़ा इतना बड़ा है ना कि बात आधी अधूरी रह ही नहीं सकती। आप कह दिए तो कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि मेरा तो ना इससे भी बड़ा प्लान था। इससे बड़ा क्या प्लान था? बेड का। बेड पे चलेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत तो करें। अच्छा, हम्म। समझ गया। पहले नेकी करो, फिर दरिया में डूब जाओ। और क्या, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर बेड पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और वैसे भी ना, मुझे रोमांस लंबे समय तक पसंद है। मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद है जो एकदम से करे और एकदम से ख़त्म उनका काम। नहीं, मैं उनमें से हूँ ही नहीं, गिनती भी नहीं आती मेरी उन लोगों में। मुझे तो ऐसे लड़के पसंद है जिनकी टाइमिंग ज़्यादा हो। मेरी टाइमिंग अच्छी है, आप चाहे तो इस्तेमाल करके देख लीजिए। अच्छा, जी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल। चलो ठीक है, तो मैं इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। अगर तुम इस टेस्ट में पास नहीं हुए ना, हम्म। फिर मैं दूसरे सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। हाँ, कर सकते हैं आप, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप बताइए, चलना है या फिर यहीं पे बैठ के सारी बातें ख़त्म करेंगे? मैं तो सोच रही हूँ यहीं पे कर ले सब। अच्छा, और चलिए क्या। ठीक है। आप कह रही हैं तो सोफे पे कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मूड बनाना है, बाकी सब अंदर बेडरूम में होगा। मूड तो मेरा हो ही गया है तुम्हारी बातें सुनते सुनते। मेरी बातें सुनो या मत सुनो,
मैं तो हर किसी का मूड बनाता हूँ। फिलहाल तुमने मेरा मूड बना दिया है, तो आओ